नमस्कार। बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग करेंट कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में बिहार का करेंट अफेयर देख लेते हैं, क्योंकि बिहार से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये पार्ट 1 है और आगे भी वीडियो आएगा। तो पार्ट 1 में देखेंगे हम लोग जनवरी 2021 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक, ठीक है। और इसमें वही कंटेंट डाला गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो अगर आप लोगों को पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और पद के रूप से 16वें नंबर की, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये कौन थे? जगदीप धनखड़, ये बंगाल के राज्यपाल थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया में किया गया है, पूर्णिया में, ठीक है। और ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 30 अप्रैल 2022 को। बीपीएससी डेट पूछती है तो आप लोग याद रखेंगे 30 अप्रैल 2022। और ये किनके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। तो परोरा में, पूर्णिया में एक जगह है परोरा, वहीं पे किया गया है इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। किन्होंने किया है? तो 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बन गया है उत्तराखंड। ये प्राइमरी लेवल से नई शिक्षा को लागू किया है उत्तराखंड ने। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है गया में, ठीक है। गया में बनाया गया बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। चलिए आगे देखते हैं। अनुरक्षण ऐप एक लॉन्च किया गया है, अनुरक्षण ऐप को। तो किस लिए किया गया है? तो बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किया गया है अनुरक्षण ऐप। देख सकते हैं आप, अनुरक्षण ऐप बिहार में सड़क की मरम्मत की निगरानी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के पटना ज़िले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया है। दीघा घाट पे अगर आप लोग पटना गए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मरीन ड्राइव बना है, जैसे मुंबई में है। चलिए आगे हैं। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगीर में। कब हुआ था? 7 नवंबर 2021 को। और ये कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था? ये 6ठे नंबर का। और ये बौद्ध धर्म के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में बनाया गया है। देश का पहला है, तो VVI कर दीजिए, ठीक है। देश का पहला है, देश का पहला क्या है? देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? पटना में। देख सकते हैं आप लोग, पटना में। चलिए आगे देखते हैं। सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेगा। क्यों लगेगा?
बिहार सरकार ने 2025 तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। ये बिजली विभाग के द्वारा लगाया जाएगा प्रीपेड मीटर। चलिए आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है और ये एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू होगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसले शर्मा। किसले शर्मा कौन है? ये हैं 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किए हैं। एक गणितज्ञ है बिहार के, किसले शर्मा। इसका भी आप लोग याद रखेंगे, BBI है ये, ठीक है। किसले शर्मा, किसले शर्मा 2500 से अधिक फार्मूला बनाए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काले हिरण का संरक्षण करने के लिए बक्सर जिले में काले हिरण को संरक्षण करने का लक्ष्य बनाया गया है। काले हिरण को संरक्षण करने का लक्ष्य किसने बनाया है? तो बक्सर ने बनाया है। बिहार चक ऐप। बिहार चक ऐप का संबंध चकबंदी से है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार श्री सम्मान 2021। हाल ही में बिहार श्री सम्मान 2021 से डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। किससे? बिहार श्री सम्मान से। चलिए आगे देखते हैं। बापू टावर। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, जिसका नाम बापू टावर रखा जाएगा। ठीक है। देश का पहला गैंडा प्रजनन। देखिए देश का पहला है तो BBI हो जाता है, ठीक है। देश का पहला है, देश का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। पटना के जू में देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार क्या है? बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है बिहार में। रैली ऑन व्हील्स। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम बाघों के संरक्षण के लिए किया गया है। और अभी बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है, कुल 31 है बिहार में बाघों की संख्या। ऑपरेशन टोंडरमल। देखिए टोंडरमल कौन थे? अकबर के एक 9 रत्नों में से एक थे और ये किस लिए जाने जाते थे? तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए बिहार में ऑपरेशन टोंडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित हैं बिहार में ऑपरेशन टोंडरमल। CNG स्टेशन क्या है? बिहार के पटना ज़िले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है, बिहार के पटना ज़िले में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला सोलर प्लॉटिंग प्लांट। बिहार का पहला सोलर प्लॉटिंग प्लांट दरभंगा में बनाया जाएगा। सोलर प्लॉटिंग प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में, दरभंगा में। चाय की खेती में अनुदान देने की बिहार सरकार चाय की खेती को बढ़ावा देना चाहती है। तो इसी संदर्भ में चाय की खेती करने वालों को 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में चाय की खेती होती है? पूर्वी में होती है। मैं इतना हिंट दे रही हूँ कि पूर्वी क्षेत्र, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में चाय की खेती होती है और किस जिले में अधिक होती है, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे। आगे है ओम प्रकाश गुजेल। ओम प्रकाश गुजेल कौन है? इनको वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ओम प्रकाश गुजेल को, ये बिहार के हैं। आगे है बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो ये सहरसा बन गया है, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। यानी यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में काम होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्या, पेपरलेस हो गया है तो सारा काम ऑनलाइन से ही होगा। ये सहरसा जिला बन गया है बिहार का। चलिए आगे चलते हैं।
बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी, बिहार में के पटना ज़िले में पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बनाई गई है। देखिए पटना बहुत जगह आ रहा है, बिहार में सबसे पहली बार पटना है, बहुत चीज़ पटना आ रहा है। तो आप लोग एक कॉलम बना लेंगे पटना, ठीक है, आप लोग एक कॉलम बना लेंगे कि पटना, और उसके बाद कॉलम बाय कॉलम करके लिख लेंगे कि बिहार में पटना कहाँ कहाँ क्या क्या है, पटना में क्या क्या, ठीक है, क्या क्या बनाया गया है। देखिए सकीबुल गनी का नाम आता है, ये क्या है सकीबुल गनी? बिहार के सकीबुल गनी क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में के अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर तिहरा शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया। किसने? सकीबुल गनी ने, रणजी ट्रॉफी में किनको हराकर? मिजोरम को हराकर। मोतिहारी जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार के मोतिहारी जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा शुभारंभ किया। कब किया? ये क्वेश्चन VVI कर लेंगे आप लोग। VVI कब किया है? 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार यात्रा शुभारंभ 22 दिसंबर 2021 को किया है। कहाँ किया है? मोतिहारी में। आगे है जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में बिहार का भागलपुर जिला राज्य स्तर पर प्रथम, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर प्रथम एवं राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा है। भागलपुर यानी पटना मुजफ्फरपुर को पीछे छोड़ के भागलपुर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, और राज्य स्तर पे 50वें स्थान पे। राशिद हुसैन, बिहार मूल के अमेरिकी राशिद हुसैन, जिन्होंने इस सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किए गए हैं। बिहार राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। देखिए अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के हाजीपुर शहर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। एक ऐप और है यहाँ पे, एक ऊपर हम आपको बताए थे, आगे बताए थे अनुरक्षण ऐप, एक एप्लीकेशन और है स्वरोजगार एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है? बिहार के बक्सर ज़िले में स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। महिला आंचल, देखिए महिला आंचल बिहार का एक फणीश्वर नाथ रेणु जी थे साहित्यकार, उन्होंने उपन्यास लिखा था महिला आंचल, उसका जापानी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जापानी भाषा में अनुवाद हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। शताब्दी समारोह, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का समापन प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन के साथ 12 जुलाई 2022 को हुआ। तो 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे, पटना आए हुए थे। किस लिए आए थे? तो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था, इसलिए पटना आए थे। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे, ये डेट पूछ सकता है BPSC, 12 जुलाई 2022। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जुलाई 2022 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार बिहार में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है। 10 स्टेट हाईवे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सविता महतो, ये कौन है? बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पे, वो भी साइकिल से यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। पंगु, मैथिली भाषा के जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यासकार पंगु के लिए वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपन्यास का नाम क्या है? पंगु। किनको किया गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को किया गया है। अब आता है पटना जू।
हाल ही में पटना जू में दक्षिण अफ्रीका से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं। 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं। रोहतास और कैमूर। जुलाई 2022 में बिहार के रोहतास और कैमूर जिले के बीच 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण का रिकॉर्ड बनाया गया है। भगमनी देवी। बिहार की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी भगमनी देवी का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह कहाँ की थी? सारण की थी। पहला अस्थायी दैनिक पार्क। बिहार के पटना जिले में पहला अस्थायी दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। मैं बोल रही थी ना, पटना का आप एक लोग सीरीज बना लेंगे आप लोग, ठीक है। सीरीज में लिख लेंगे पटना में क्या क्या हुआ है। बॉलीवुड की बुनियाद पुस्तक, ये एक पुस्तक है बॉलीवुड की बुनियाद। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अजीत रॉय ने। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के अजीत रॉय ने, ये बक्सर के हैं, बॉलीवुड की बुनियाद नाम का पुस्तक विमोचन किया है। 7 दिवसीय गंगेटी के डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम 20 जून से 26 जून 2022 के बीच गंगेटी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के पटना जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। जाहिद अशरफ। बिहार के जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर्स अवार्ड से जून 2022 से सम्मानित किया गया है, ओके। हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप का लॉन्च किया है। बिहार का मछली उत्पादन में मछली उत्पादन में बिहार के कितने स्थान हैं? तो जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार का मछली उत्पादन में चौथा स्थान है। इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में मछली उत्पादन का चौथा स्थान है, ओके। और देखिए, इस एक क्वेश्चन मैं और बता दे रही हूँ, इस्पात का उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है। यूएसए को के बाद भारत दूसरे स्थान पे है इस्पात के उत्पादन में, ठीक है। चलिए भोला सिंह के बारे में देखते हैं। हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन है? ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं बता चुकी हूँ, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता है? भोला सिंह। याद रखेंगे नाम आप लोग, भोला सिंह ने जीता है। भारत का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल जिले में बनाया गया है। भागीरथ श्री उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री थी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में भागीरथ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को मई 2022 में जल द्वारा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। बिहार की बेरोजगारी दर क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। एक बेरोजगारी दर और एक गरीबी दर। तो बिहार में बेरोजगारी दर है 14.4%, ठीक है, और गरीबी दर है 51.91%, ओके। बेरोजगारी दर क्या है? 14.4% और गरीबी दर है 51.91%। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इस दोनों डाटा को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए आगे चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार की बेरोजगारी दर 14.4% दिखाई दी गई है। पैरा एथलीट शैलेश कुमार। हाल ही में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता है।
नेशनल वाटर अवार्ड। मार्च 2022 में बिहार के पूर्वी चंपारण और गया जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? पूर्वी चंपारण और गया जिले को। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या क्या है? तो मैंने आगे इस वीडियो के पीछे बताया था कि 31 संख्या हो गई है बाघों की। ठीक है, बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 31 है। आगे चलते हैं, किसान गौरव सम्मान 2022। दरभंगा के अजीत नारायण यादव को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो अजीत नारायण यादव को। अजीत नारायण यादव को। शुद्ध जल योजना रैंकिंग। अप्रैल 2022 में जारी शुद्ध जल योजना रैंकिंग में बिहार के अरवल जिले को प्रथम स्थान मिला है। अरवल जिले को प्रथम स्थान मिला है। बिहार नेपाल रेल सेवा 8 साल बाद नेपाल के बीच हाल ही में बिहार के जयनगर, और जयनगर कहाँ है? मधुबनी में, बिहार में, से रेल सेवा पुनः प्रारंभ हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजलक्ष्मी बिहार की राजलक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए चयन हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? तो बिहार के सुपौल जिले से है। आगे चलते हैं। दूसरा तारामंडल। पहला तारामंडल कहाँ है? पटना में। और दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका दरभंगा में बनाया जा रहा है दूसरा तारामंडल। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वोटलिंग प्लांट बेगूसराय में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, ये नाम बहुत चर्चित है। राजकुमार शुक्ल, चाहे वो सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह हो। ठीक है, 20 मई को चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पवन कुमार समाजसेवी। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से पवन कुमार को सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ के DPR को मंजूरी दी गई है। ठीक है, विश्व स्तरीय जंक्शन बनाने के लिए 400 करोड़ की DPR मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। दरभंगा एयरपोर्ट। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा या तो अंग्रेजी में घोषणा की जाती है या फिर हिंदी में, और दरभंगा एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, सॉरी हिंदी में तो नहीं की जाती है, इंग्लिश में की जाती है। तो दरभंगा एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो मैथिली भाषा में घोषणा की जाएगी। डॉक्टर नीतू कुमारी। डॉक्टर नीतू कुमारी ये पेशे से डॉक्टर है और लोक गायिका भी है। इनको ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि में बनाया गया है। बिहार के पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि में बनाया गया है। इससे जो ब्लाइंड है, ठीक है, उनको मदद मिलेगा। आगे सड़क हादसे के मामले में बिहार का स्थान। देखिए, इससे पहले हमने बताया था अनुरक्षण ऐप, ठीक है, इसी के संदर्भ में दिया गया था अनुरक्षण ऐप। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। करकटगढ़ जलप्रपात। बिहार के मुख्यमंत्री ने कैमूर जिले में स्थित करकट जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है। हर घर नल योजना। बिहार में वर्ष 2019 में शुरू हर घर नल योजना का मई 2022 तक 99% लक्ष्य पूरा हो चुका है। सोलर प्लांट फ्लोटिंग पावर प्लांट। बिहार में नवादा और कैमूर जिले में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादन कहाँ हुआ है? तो आप अपना बिहार में हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादन राज्य कौन है? बिहार है।
ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहाँ बनाया गया है? तो पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर जिले को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किनको किया जाएगा? पटना को, भागलपुर को, बक्सर को, कटिहार को और हाजीपुर को। इससे पहले हमने भागलपुर के बारे में आपको बताया था कि बताया था कि शहर के क्लीनिंग में नहीं सॉरी स्मार्ट सिटी के शहर रैंकिंग में भागलपुर पहला स्थान पे है, बिहार में पहला स्थान पे है। आगे आते हैं भभुआ। ठीक है, बिहार के भभुआ जिले की पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। औरंगाबाद जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना की गई है और एक जल पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ये भी आप लोग याद रखेंगे। एलिवेटेड रोड, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के राजगीर जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल मैत्री पार्क, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। और सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ है? तो ये आपका अपना पूर्णिया में है। बिहार के पूर्णिया जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 शुरू हो सकता है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 मार्च 2022 को बिहार के पटना शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। राजीव राज उर्फ राजीव रंजन, ये पूर्णिया के हैं। इनको पेंटिंग में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बोधगया जिले में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। नव्या सिंह, ये नव्या सिंह कटिहार जिले की हैं और ट्रांसजेंडर महिला हैं। ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो मई 2022 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर घटकर 27 हो गई है। दूसरा डॉपलर रडार, बिहार के पूर्णिया जिले में दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। जल जीवन हरियाली मिशन, 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के नालंदा, पूर्णिया याद रखेंगे आप लोग, नालंदा, पूर्णिया, गया जिले को सम्मानित किया गया है। आगे है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022। जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखोरी ओंकार बिहारियों को नेल्सन मंडेला और नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर, हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर पटना में खोले जाने की घोषणा की गई है। मनोज तिवारी, आप लोग जानते ही होंगे भली भांति। मनोज तिवारी भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण, बिहार के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सुबह के तारापुर मुंगेर जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया। जीवा कार्यक्रम, बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में नाबार्ड द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम, पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी 2022 तक
अवार्ड RBI द्वारा आयोजित किया गया है। मछलियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक बिहार के पटना जिले में पाई गई है। राजगीर जू सफारी 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग क्या है? डेल्टा रैंकिंग कटिहार जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में देश के कुल 112 अक्षांशीय जिलों में सबसे बेहतर, याद रखेंगे आप लोग, कटिहार जिले को अक्षांशीय 112 कुल 112, ठीक है, कुल 112 जिलों में कटिहार जिले को सबसे बेहतर अक्षांशीय जिले के रूप में चुना गया है। आगे है देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में मोतीपुर ब्लॉक में 400 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। देश का सबसे है तो इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे। कैमूर बिहार के कैमूर जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। अभी मैंने 2 बार मैं बता चुकी हूँ कि बिहार में कितने टाइगर हैं, तो आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि बिहार में कितने टाइगर हैं। अभी मैं 2 बार ये बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बिहार का एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और दूसरा अभी बन रहा है, कैमूर जिले में बनने की मंजूरी मिली है। आगे है अंजनी सिंह। पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक अंजनी सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। लिली रे 3 फरवरी 2022 को बिहार की मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। इनका उपन्यास का नाम था मरीचिक। सीतामढ़ी के बारे में जानते हैं। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया गया है। आगे है एकल उपयोग